Hey everyone, I welcome you all in this channel of Tuition Time. I am Amit this side and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है आप सभी कैंडिडेट्स का कि हाउ मेनी मंथ्स की करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करनी चाहिए सीडीएस 1 2022 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, किसी भी सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए या फिर आने वाले टाइम के सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए हमें कितने महीने की करंट अफेयर्स को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। हर बार एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के सेक्शन से आते हैं एग्जामिनेशन में और इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही पे डील करेंगे इस वीडियो में, यही मैं बताऊंगा कि कितने महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जो कि है हमारा CDS 1 2022। ठीक, आगे मूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जानने लेना जरूरी है कि क्या कि CDS का एग्जामिनेशन कब है। तो अप्रैल 10 2022 को एग्जामिनेशन है। तो आप पूरा मान के सकते हो जैन, फेब एंड मार्च एंड अभी दिसंबर भी आपके पास है। तो ये 4 महीने का आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने के लिए एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, लास्ट जो एग्जाम हुआ था वो होता नवंबर 14 में। जैसा कि मैं पता है कि ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स का सेक्शन जब भी किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, किसी भी XYZ एग्जामिनेशन के लिए, हमें मान के चलते हैं कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए। राइट, यहाँ पे क्या रहेगा सीन, हम ये देखेंगे कि कितने महीने का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इस बार डेट चेंज कर दी गई है। पहले क्या होता था, फेब में एग्जामिनेशन होते थे। जिन्होंने पहले एग्जामिनेशन नहीं दिए उन्हें मैं बता दूं कि पहले फरवरी में भी एग्जामिनेशन हो जाते थे CDS 1 2021 के। पहली बार ऐसा है कि अप्रैल में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। राइट, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए, करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है CDS 2 2020 एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और ये जो लिस्ट है इसमें आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही आए थे। तो करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है एग्जाम का। चाहे पास्ट एग्जामिनेशन रहे हो चाहे आने वाला एग्जामिनेशन हो, करंट अफेयर्स को आप टैकल करके चलना पड़ेगा ही। अदरवाइज अगर आप करंट अफेयर्स को स्किप करोगे तो एग्जाम बीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। राइट, इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज है जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला रिसोर्स है न्यूज़पेपर, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो, या फिर डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये सारे कुछ रिसोर्सेज हैं एंड जहाँ पे आप इनका यूज़ करके ना अपना जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसको कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हो। अगर वीक है तो, नहीं तो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आने वाले एग्जामिनेशन में देखते हैं CDS 1 2020 में वन में करंट अफेयर्स से कितने सेक्शन कितने क्वेश्चन आए थे। 15 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे एंड देन उसके बाद स्टैटिक्स के 3 क्वेश्चन थे। तो ये टोटल मिला के कह सकते हैं 18 क्वेश्चन थे। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिर्फ पॉलिटी और हिस्ट्री में आए थे। यानी कि CDS 1 2021 में हालांकि करंट अफेयर्स का सेक्शन थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन से डाउन हुआ था, बट स्टिल ये मेजोरिटी कंप्लीट कह सकते हैं कवर करता है एग्जामिनेशन। राइट, आपका 120 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से अगर 18 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बड़ा शेयर ये भी कवर कर रहा है, क्योंकि बाकी सब तो स्टैटिक क्वेश्चन है और वहाँ पे भी करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं अपने आप को लिंक कर लेता है। ये डायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट एग्जाम की बात करें, CDS 2 2021 अभी रिसेंटली कंडक्ट कराया गया। इसका अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, आप सभी रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं। और रिजल्ट कब तक आ सकता है इसके लिए मैंने एक वीडियो करी है, तो आप जाके देख सकते हो। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बता के रखी है कि रिजल्ट्स कब तक आएंगे, SSB कब तक आएगी। ठीक है, पूरा प्रोसीजर वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। एंड देन जो भी लोग डाउट या थे इस क्वेरी में थे कि CDS जो OT है, OT की SSB जो है 1 2021 की, वो कब तक आएगी, तो उसके बारे में भी जो भी अपडेट थी उस वीडियो में मैंने बना के रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगेन देखिए, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए करंट अफेयर से। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बाकी सारे सेक्शंस के साथ साथ ही। सबसे कम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स इस सब के एरिया से आते हैं। नहीं तो इकोनॉमिक्स में हमेशा ही कम क्वेश्चन आते रहे। आप पीछे जाके देखें तो इकोनॉमिक्स में 13 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2020 में इकोनॉमिक्स में 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं बहुत बार कह चुका हूँ। और कौन कौन से टॉपिक्स है एक बार मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिससे आपको क्या रहेगा, इन पे ज़्यादा फोकस करने से आपको अच्छा रहेगा। राइट, इसको देख लेते हैं एक बार। तो करंट अफेयर्स में कौन हो रहा है, किसी तरीके से इंडिया या तो इन्वॉल्व है या फिर इंडिया अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है इसके अलावा, फिर स्पोर्ट्स न्यूज़, ऐसी कोई स्पोर्ट्स न्यूज़ जहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व है, यानी कि इंडिया के एथलीट्स ने कुछ जीता, जैसे ओलंपिक्स में हमने जीता था। देन आपका आता है इन्वायरमेंट से कोई न्यूज़, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बन चुका है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत सारे समिट्स हो रही हैं, जैसे COP 26 हुआ अभी रिसेंटली। ठीक है,
फिर इंडिया ने इसमें क्या क्या कह सकते हैं क्लेम्स किए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम करेंगे, और 2070 तक हम क्या करेंगे ये सारी चीज़ें, और 2030 तक हम क्या करेंगे, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक, इसके बाद दूसरे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जो सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स से, ठीक है, बुकर प्राइज किसने जीता, फिर ऑस्कर्स में क्या था, फिर किसी क्रिकेटर ने रिटायरमेंट लिया कि नहीं लिया, ठीक है, ये सारे मिसलिनियस में आ जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। फिर या कोई प्लेस न्यूज़ में रहा हो या कोई पर्सन, ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन एक आ जाता है, कोई प्लेस जो न्यूज़ में रहा हो या फिर कोई पर्सन जो न्यूज़ में रहा हो। इस बार के CDS 2021 के एग्जाम में एक उसमें कंट्री स्पेसिफिक न्यूज़ थी, उसके बाद फिर हमने देखा कि पर्सन स्पेसिफिक न्यूज़ थी। तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर एक और जो चीज़ आती है सेक्शन वाइज अगर डील करें तो पॉलिटी हिस्ट्री में कैसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी के करंट अफेयर्स वही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जो आपके न्यूज़ में होते हैं। कोई आर्टिकल सपोज करो आर्टिकल 222 न्यूज़ में था या आर्टिकल 21 न्यूज़ में था, ये हमेशा ही आर्टिकल 21 किसी ना किसी रीजन की वजह से न्यूज़ में रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपका करंट अफेयर्स का, जो कि आपको कवर करना चाहिए, राइट। तो CDS के करंट अफेयर्स हम एक आंसर में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप क्या करो, आने वाले एग्जाम के लिए जो कि आपका CDS 1 2022 एग्जामिनेशन है, इसके लिए जो भी आपका करंट अफेयर्स को आप पहले फॉलो करो, जैन, फेब एंड मार्च, मेरे हिसाब से आपको तीनों फॉलो करो, ठीक है। हालांकि मैं जानता हूँ कि मार्च में बहुत सारा ऐसा है कि आपको लग रहा होगा पेपर बन जाएगा, उसके बाद फिर चीज़ें फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको 15 मार्च तक आप फॉलो करो, जैन पूरा फॉलो करो, फेब पूरा फॉलो करो, ये 2022 का है। फिर आपका आता है दिसंबर जो कि 2021 का है, फिर नवंबर, उसके पहले अक्टूबर, देन सितंबर, इस तरीके से ये आपका आता है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट मंथ्स है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये फरवरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, इनको आपको करना ही करना है, इसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, राइट। तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ कहाँ से कहाँ तक आपको कर लेना है करंट अफेयर्स, तो आप ये मान के चलो कि अगस्त से आप स्टार्ट करोगे, सितंबर करोगे, देन अक्टूबर करोगे, देन नवंबर करोगे, देन उसके बाद दिसंबर करोगे, देन जैन करोगे, देन फेब करोगे। इतना जब आप कर लोगे, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 महीने का करंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा CDS 1 2022 के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना जब आप कर लोगे तो फिर आप मान के चलोगे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे आप क्रैक कर पाओगे, यानी कि उसको क्लियर कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। अगस्त का करंट अफेयर्स सॉल्व करना है, याद करना है, सितंबर का करना है, अक्टूबर का करना है, नवंबर करना है, दिसंबर करना है, जनवरी करना है, फरवरी करना है, इतना इतना करना है, और आखिरी के 15 दिन यानी कि जो मार्च में है उसको भी कंप्लीट करना है, राइट। ये स्किप नहीं करना है। और ये जो 2021 वाले हैं ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें जो ये 4 महीने हैं ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर चाहो तो पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से ही स्टार्ट करो और इनको पहले खत्म करो, उसके बाद अगस्त कर लेना, एंड देन फिर जनवरी, फरवरी का आगे आने वाले टाइम में करते रहना, राइट। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी था जो मैंने आपको बताया। आप क्या कर सकते हो, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो अगर आप CDS 1 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। एंड वहाँ पे मैं अपने बैचेस चला रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो CDS 2 2021 के लिए। ये क्लास हो चुकी है हमारी, एंड देन एक और क्लास मॉडर्न हिस्ट्री पे हमने कल कंडक्ट करी है, ये भी हो चुकी है CDS 1 2022 के लिए, राइट। आज एक क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लास का, एंड वहाँ से आके आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास रहेगी 8:05 पे, ठीक है, और ये 2 घंटे की क्लास है। इसमें हम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया उसको भी कवर करते हैं, राइट। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अकेडमी का और आप लेना चाहते हो, OT की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है, इजीली। एंड यहाँ पे ये जो OT के बैचेस हैं ये चलाए जाएंगे, काफ़ी एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आप मेरा कोड AKSS8180 सॉरी AKSS10 यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हो। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। आने वाले कोर्सेज के लिए, आने वाली स्पेशल क्लासेस के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। हम करंट अफेयर्स की भी क्लासेस करेंगे जल्दी, 15 दिसंबर के बाद करंट अफेयर्स की क्लासेस करेंगे, जहाँ पे मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराऊंगा। तो आप वहाँ पे मुझसे जुड़ के क्लासेस को कर सकते हो। एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम CDS 1 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी लिंक्स हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं आपके मतलब एग्जाम रिलेटेड, तो वो चीज़ें वहाँ पे आके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप SSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो SSB की प्रिपरेशन के लिए अलग CDS का ग्रुप है,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आके अपने जो भी पीयर्स हैं यानी कि जो जा रहे हैं एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक सेशन अल्टरनेट डेज पे वहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट थी। अभी क्या है कि जो भी लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो 2 बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे अनअकैडमी के। एक ओटीए का बैच चल रहा है जैसे कि आपने देखा, और एक चल रहा है आईएमए का बैच। तो जो भी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपना दोनों बैच आप ले सकते हो, जो भी आपको सूट करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कैसे आप कर सकते हो। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो एंड देन उसके बाद डिफेंस एग्जामिनेशन के सेक्शन में जाके सीडीएस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सीडीएस वाला एफकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ का एक ही कोर्स परचेज कर सकते हो, जहाँ पे आप तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो। फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे एंड देन आने वाले टाइम में आगे आपको जो दूसरा ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे जब आप पहुँच जाओगे तो आपको पेमेंट्स दिख जाएंगे, कितने कितने प्राइसेस के कोर्सेज हैं। तो आप 24 महीने, 12 महीने या 6 महीने जो भी आपको कोर्स समझ में आता है वो आप ले सकते हो। आप मेरा कोड AKSS10 यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंटली। तो आपको कोर्स थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा एंड देन आप प्रोसीड कर सकते हो पेमेंट के लिए, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी कोर्स है, स्पेशल क्लास है या कुछ भी ऐसा है, या ओटी के एसएसबी के बारे में है या रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या अपनी क्वेरी, या फिर मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज करके अपनी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करा सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।